कृष्ण वंदे जगत श्री भगवान वाद भगत वो बना करना है क्या न करना है क्या शास्त्र पढ़िए राम शास्त्र को बना करना है क्या न करना है क्या धर्म पढ़िए राम राम शास्त्र पढ़िए राम राम इधर फौज थी और उधर फौज थी दलाल का नाम की एक मौज थी इसी के कुछ मुस्कुराने लगे वो इरफान के मोती उठाने लगे इधर के कुछ मुस्कुराने लगे ये इरफान के मोती उठाने लगे फौज थी और उधर फौज थी ऋषि कुमार ऋषि कुमार खड़े में कुर्सी पर गया महाराज छोड़ो भगवान वाद तू सब धर्म छोड़ो अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। एक और जो भगवान ने सारी गीता जी का राज आखिर में जाके देवियों और मैं सजनों बता दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोज से पार जाएगा तू सुनेगा नहीं तो हम पार से तबाही में जाएगा पिंडार से। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोज से पार जाएगा तू सुनेगा नहीं तो हम पार से तबाही में मराठी के अमरवाटी के अमर पुष्प आज के इस अति शुभ महाउत्सव के अवसर पर चढ़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप सिर्फ इतने और जरा दोनों हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों के सामने निहारिए और उच्चारण कीजिए मेरे साथ, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हे इष्ट देव, हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी अपनी रोशनी में ले चलो, ले चलो, ले चलो। आज है गुरु पूर्णिमा, अर्थात महर्षि वेदव्यास महाराज जी का पावन दिवस। इसके बाद जितने भी गुरु कहला रहे गए, भविष्य में कहलाते रहेंगे, वो सारे के सारे इनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि को आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आप 500-600 व्यक्ति हो किसी दफ्तर में और कोई मांग पूरी करवाना चाहते हैं, तो बढ़िया तरीका यही होता है कि आप में से एक व्यक्ति आपकी ओर से जाए और आपकी मांग रखे बड़े के सामने, जिससे आप मनवाना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो आपकी ओर से गया एक विशेष मांग पूरी करवाने के लिए, उसे हम भारतीय शब्दों में प्रतिनिधि बोलते हैं, अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव। वो जाके आपकी मांग को रियलाइज करवाएगा उस बड़े ऑफिसर के पास। इसी तरह महाराज जी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, ये भगवान का ही रूप, आंशिक अवतार। इसलिए केवल इन्हीं ऋषि जी के साथ हम भगवान वेदव्यास
लगाते शब्द भगवान। हर एक ऋषि के साथ नहीं, हर एक के साथ तो जैसे उसकी पदवी है ऋषि, फिर अगर और बढ़ गया तो महर्षि, अच्छा, और बढ़ गया तो ब्रह्म ऋषि, और बढ़ गया तो देव ऋषि, और अगर बिल्कुल छोटे रूप से बढ़ गया उसे राज ऋषि कहते हैं। ये ऋषियों की पदवियां हैं। और महाराज जी सब कुछ है, महर्षि वेदव्यास सब कुछ, मुनियों में भी चोटी के, योगियों में भी चोटी के, हर रूप में चोटी के है। इन्होंने क्या किया, लिखा, लिखित रूप में भारत को ज्ञान दिया, लिखित रूप में, इन अदर वर्ड्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत कुछ दिया। वो क्या दिया, ज्ञान दिया। ज्ञान क्या होता है, जिससे हम अपना लोक प्रलोक बना सके। ध्यान देना, आज मैंने पहले कहा है, मन, बुद्धि, मन और तन से मेरे पास रहना आज थोड़ी देर के लिए। जो इन्होंने लिखित रूप में दिया सज्जनों, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, भारतीय ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान भगवान के साथ संबंधित है, इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है और सदा ही पुकारा जाएगा। ब्रह्म अर्थात भगवान का पावन नाम। इनका उपदेश, इनकी कहानियां, इनकी जीवनियां और जिस तरीके से इन्होंने बताया समझाया, वो सब भगवान के साथ संबंधित, ब्रह्म के साथ संबंधित। तो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हाँ, तो उस ज्ञान के हम बहुत ही आभारी हैं। वो ज्ञान का क्या मतलब होता है, उच्च विचार। ज्ञान का अर्थ मेरे देवियों एकाग्र रहना, सारे मेरे बच्चे। ज्ञान का मतलब हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब फिर वही आ जाएगा भगवत विचार, जिसमें जरा बार भी संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन ना हो। मैं भी क्लियर करता हूं, यदि कोई प्रश्न उठ रहा है पहले जरा सुनिए जरा। तो वो उच्च विचार जो जीव को उच्च ले जाती है, इसलिए ऐसे ऐसे पर्व को, ऐसे ऐसे पावन दिवस को, जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं एस्पिशियस डेज को, हम क्या बोलते हैं, उत्सव, उत्तम, जीव के मन के स्तर को ऊंचा ले जाने वाला। व्यास जी ने ये शब्द कितना अच्छा रखा, उत्सव। अपने मन का स्तर, जहां हमारा मन का स्टैंडर्ड अब है, इसी हम ऊंचे चले जाए। मानिए मैं छठी सीढ़ी पर खड़े, छठे डंडे पर खड़ा हूं, मैं 10वें डंडे पर चला जाऊं, तो हम कहेंगे ये आज उत्सव है। उत्सव अर्थात हमारे मन को हमारे वर्तमान स्तर से बहुत ऊंचा ले जाने वाला, सुंदर, अति सुंदर। इसलिए हम बोलते हैं महाउत्सव, महाराज जी का ये महाउत्सव। और बताऊं महाउत्सव क्या होता है, गीता जयंती, ये दो ही महाउत्सव माने जाते हैं। तो बाबा जो महाराज जी का अवतारी, वो अवतारी पावन दिवस। उत्सव तो मेरे देश में ये दो, गुरु पूर्णिमा महाउत्सव और गीता जयंती महाउत्सव, क्योंकि ये जीव को बड़ा ऊंचा ले जाते हैं, उसके स्तर को ऊंचा कर देती है। मुबारक इस रूप में आज का ये पावन दिवस। यथार्थ रूप में गुरु पूर्णिमा होती है, आके गुरुदेव के पास बैठना, ध्यान से सुनना और उनको कहना कि ये जो वर्ष गुजरा है, मैंने क्या क्या आपका उपदेश अपनाया है और क्या क्या अपने अंदर से त्रुटियों को, कमजोरियों को और अपने ब्लैक पॉइंट को निकाला है। आपकी बड़ी कृपा रही, फलाना गुड पॉइंट मैंने अपना लिया और फला मेरे में कमजोरियां पिछले वर्ष थीं और वो आप ही की कृपा से दूर हो गई हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये होता है मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, आप ना गलती में रह जाना। वरना आमतौर पर जैसे देख रहे हैं समाज के अंदर 99% गुरुओं के शिष्य गलती में रह जाते हैं, भ्रांति में रह जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती गुरुदेव उनको क्यों नहीं समझाते, बताते कि भाई यही गुरु पूर्णिमा है, कुछ भेंट में दे दिया और प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले लिया, गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाती है। पर आप भूल में ना रहना, मुझे पाप का भागी ना बनाना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अगर यूं एक जन्म में होता तो अनेकों भगवान के भक्त बन जाते, अनेकों मेरी बेटियां इस माया के चक्कर से निकलकर हजूर के श्री चरणों में गिर जाती, समझती भी हैं, सब कुछ रियलाइज भी करती हैं, लेकिन क्या सुन सुना कर भी अनजान है, चूंकि संस्कार नहीं जागते, पिछले जन्मों की कमाई नहीं है, इसलिए सुनते भी रहेंगे, रोते भी रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते भी रहेंगे, लेकिन रहेंगे कोलू की बैल की तरह
उन्हीं कामनाओं वासनाओं में गलतान वहीं की वहीं रह जाएंगे। आहा आहा आहा, उन पक्षियों की तरह जिनको महापुरुषों ने रटाया तो था उन तोतों की तरह कि तोतो तुमको मैंने पाला है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम स्वर्ग के बाग के तोते हो। हाँ, तुम चंद दिनों के लिए मेरे पास आए हो। हाँ बाबा, हाँ, तो तुम ये पाठ पक्का कर लो। बाबा जो कहे मैं वही पक्का करेंगे। सारे तोतों ने दीवार पे बैठ के महात्मा के पास ये पाठ पक्का किया। बहेलिया आएगा, तोते बोलते बहेलिया आएगा। महात्मा जी कहते जाल बिछाएगा, तोते कहते जाल बिछाएगा। दाना डालेगा, वो भी कहते दाना डालेगा। हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। तो महामंत्र की तरह महात्मा के पास आके पाठ ये सुना जाते। बहेलिया कहते शिकारी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा। हम तुम्हारी कसम खाती है नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। वो अचानक कुछ महीने के बाद शिकारी आया, जाल बिछाया, दाने बड़े आकर्षक डाले, सारे फंस गए, सब के सब जाल में फंस गए। जब समय आया तो प्रलोभन से निकल ना सके। वो तो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते थे, उनको समझ थोड़ी थी कि हम बोल कर रहेंगे। फंस गए, और जब फंस गए तो बतेरे फंस गए। अब बहेलिये ने कहा अगर यहाँ अलग अलग करता हूं तो कहीं उड़ ही ना जाए, कोई और तोते आकर के इनकी मदद ना करे। इसलिए उसने सारे फंसे हुए तोतों को पूरा जाल ऊपर उठा के दखड़ी की तरह अपने सिर पे रखा, और अंदर तोते सारे फंसे पड़े गए। अब गट्टी में उठाकर जल्दी जल्दी जा रहा है, और फिर भी वो अंदर बोली जा रहे हैं। और महापुरुष जरा बाहर निकले और देखा तोते फंसे भी हुए गए, और वो कह भी जा रहे सो रहे क्या, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम वादा देती है नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। फंस भी गए, सिर पे ऊपर है भी जा भी रहे। हजारों मंदिर और धर्म स्थानों पे जाने वालों का यही हाल, कहते भी है, वादे भी देती है, लेकिन फंसते भी जा रहे। टेप रिकॉर्डर की तरह बोलती है, मन में नहीं उतरता, मुंह से कह भी रही है, वादे भी कर रही है, पर ये वादे प्यार वफा बातें ही बातें, इन बातों से क्या हम ना इस झुमरे में आए, मेरी माताएं बेटियां इस चक्कर में ना आए। भगवान की तेरी में सच्चा प्यार है। भगवान मैं अपने मुंह से क्या कहूं। आजकल सिर्फ हमारे हिंदू जो धार्मिक व्यक्ति हैं सिर्फ मनाना जान गए हैं, अपनाना नहीं जानते। महाराज जी का पावन दिवस आएगा, अवतार दिवस, बस मना लेंगे। और महाराज जी का दिन आएगा जैसे आज, तो मना लिया, प्रणाम कर लिया। आज आप आगे निकल चलो, यहाँ की जनता आगे निकले। आप मनाने का मतलब अपनाना है। क्या है? जिस गुरुदेव का मैं चरणों का बच्चा हूं वो क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। दिल की पट्टी में लिख लो, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। अर्थात अगर आप महापुरुषों का आदर करते हैं, उबे करो, उनकी आज्ञा मानो, उनको उपदेश को जीवन में ढालो, आज्ञाकारी बनो। भगवान जी का हम आदर करते हैं दिलो जान से, तो कहना मानो, ये हम भूल गए। आदर करने का मतलब आज्ञा मानना। फिर मैं उच्चारण किया चाहता हूं, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आज मैं जनता को बार बार कह रहा हूं, हम व्यास जी का रिस्पेक्ट करते हैं दिलो जान से, इट मीन्स टू ओबे। हम उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में ढालें, उनसे शक्ति मांगे। चलो मैं और प्राचीन महापुरुष के पास ले चलूं। प्रातः स्मरणीय कबीर महाराज जी के से पूछिए। एक ग्रस्त आश्रम वाले उनके पास आए, ये प्राचीन की बात सुना रहा हूं। महाराज आप भी हमारी तरह गृहस्थी हैं, माई लोई आपकी पत्नी है, कमाल और कमाली आपके बेटा बेटी हैं। कमाल और कमाली, लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली। आपकी गृहस्थी में स्वर्ग है, हमारी गृहस्थी में नहीं। हमें भी तो महाराज बता दीजिए, हम अपने घर में स्वर्ग कैसे लाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया, अभी बताऊं। हाँ जी, चलो फिर जहां बैलगाड़ियां जा रही हैं, सुनो सुनो सुनो, घर बार भूल के सुनो। वो जिसने प्रश्न किया, वो और उसकी पत्नी, और भी कोई होंगे साथ। जैसे ये हमारे पास ही बैलगाड़ी जा जाती है, कच्ची
कच्चा रास्ता जा रहा है और ली नजर आएगी हमें। कबीर जी वहां ले गए उनको, लोई। तूने कहा था मैंने घी बनाया है, हमारा लोटे में रखा हुआ है घी, ले आ, जो आ गया। ध्यान से सुनना जरा, सब के सब। महाराज मैं लेके आ गई, आओ मिट्टी को इकट्ठा करो। इकट्ठा कर दिया गया, घी डाल के गूंथ दो इसको, जो आ गया गूंथ दिया। चलो इसको मेरे सामने चौके में ले चलो, इसकी रोटियां बनाओ, जो आ गया। बिल्कुल रोटियां बना के चोपड़ो, जो आ गया। थाली पे में परोस दो, जो आ गया। बाकी जो बच गया है इसके गोल गोल बना के तल दो, सब्जी के लिए तल दिया गया। अभी हम भोजन करने आएंगे, आप हाथ धो के आइए, मैं तैयार। अब गृहस्थी को कहने लगे अभी कुछ और रहेगी कसर के मैं और समझाऊं। महाराज मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ये पत्नी मेरी, मैं इसका पति, ये मेरा बच्चा, ये आपने क्या किया? और आनंद पाने का, स्वर्ग बनाने का आपने कारण नहीं देखा। मैंने मिट्टी को कहा गूंथ, तो उसने इनकार नहीं किया। मैंने कहा इसकी रोटियां पकाओ, इसने रोटियां परोठे बना दिए, घी लगाया और गोल गोल सब्जी के लिए भी तल दिए जी, और बर्तन भी रख दिए रोटी खाने के लिए, सब कुछ कर दिया। तो जिस घर के अंदर इनकार नहीं होता, हर बात में हाँ में हाँ मिलाई जाती है, वह परमात्मा का निवास, और जहां परमात्मा का निवास वहीं स्वर्ग है। आपके घरों में बात बात में टोका टाकी, मानना नहीं, जिद करनी है, कठोर शब्दों का व्यवहार करना है, तो वहां फिर शैतान आ जाता है और फिर जीव की हलचल मच जाती है। दुख सुख में कौन बराबर, या हाँ में हाँ मिलाई जाती है। समझ गए महाराज, हमारे में बड़ी भारी कमी है। चलो मिले, चलो तुलसीदास महाराज जी के श्री चरणों में 17वीं शताब्दी के ये थे। यही प्रश्न इन सभी का भी पूछा गया। उत्तर में एक इन्होंने घटना सुना, याद रखिए क्या घटना। एक सेठ थे, बड़े ही अमीर और बड़े दानी। जो किसी ने मांगा, पुरुषार्थ किया, उसकी संतुष्टि कर दी। कुछ वर्ष गुजर गए। एक दिन अचानक लक्ष्मी भगवती सपने में आई। सेठ जी ने प्रणाम किया। माता जी आप आज आए हमारे घर में, हमारे अहोभाग्य। बार बार प्रणाम करके चूम लिया चरणों को। सेठ अब तो और प्रणाम करके मेरे पर बोझ न चढ़ा। क्यों? मुझे मेरे नारायण ने आज्ञा दिया है कि मैं सदा के लिए तेरे से जा रही हूं और तुझे दाने दाने का मुताज कर दूंगी। मेरे से कोई दोष हुआ ये मैं नहीं जानती, कोई मैंने पाप कर बैठा ये मुझे नहीं पता। क्या मेरी कमाई में कोई पाप की कमाई मिल गई है ये नारायण जाने, मुझे आज्ञा हुई है। मैं तो अब तेरे पास ठहरूंगी नहीं, पर तूने मेरी दिलो जान से अपने परिवार के साथ सेवा की है, दान में मुझे खुश किया, मेरी महिमा गा गा के आपने मुझे खुश किया। मैं एक वरदान देना चाहती हूं, मुझे ना मांगना, क्योंकि मैं तो तुझे दाने दाने का मुताज कर दूंगी। और कोई वरदान चाहे तो मांग ले, मुझे कल की मोहलत दो। मेरे 5 बेटे, 5 पुत्र वधुएं हैं, पत्नी है, इन सब की राय लेकर के मैं कल फिर सपने में आइए जरूर। सवेरे किसने रोटी खानी थी और कहां
तवा चूल्हे पर गर्म होना था, हलचल मच गई कि इस तरह हमारे पिताजी के सपने में लक्ष्मी आई है और वो सदा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाएंगी, हमें दाने दाने का मुताज कर देंगी। और उन्होंने पिताजी से कहा है कि लक्ष्मी ना मांगो, और कोई वरदान लेना है तो मुझसे ले लो, क्योंकि आपने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं कुछ न कुछ जरूर देना चाहती हूं। तो पिताजी ने सारों को, सेठ जी ने अपने सामने आधे दायरे में बिठा लिया, सेमी सर्कल में। तो अपनी पत्नी से पूछा, मेरे तो मन का तवाज़ुन इतना खराब हो चुका है कि देवी भगवती को मैं मनाती रही, सारी जिंदगी मेरे बाल सफेद हो गए और अब वो नाराज हो चुकी हैं। हर प्रकार से उनको संतुष्ट करने की मैंने कोशिश की, मूर्ति द्वारा, मंत्रों द्वारा, दान द्वारा, ब्राह्मणों से शुभ भावना लेने द्वारा, वो सब मिट्टी में मिल गई। मेरे किए हुए शुभ कर्म सब खत्म, मैं नहीं जवाब दे सकती। बेटों की बारी आई, बेटे तुम बतलाओ। हाँ पिताजी, बड़े बेटे ने कहा, मैं बताता हूं। उनसे ये कहो, बेशक तुम चली जाओ, हीरे हमारे पास रहने दो। बेवकूफ, हीरे क्या माया नहीं, लक्ष्मी नहीं? हाँ बुद्धूरा, तू इतनी बड़ा होकर के भी। उससे छोटे ने कहा, पिताजी मैं बताता हूं कि बेशक लक्ष्मी जी तुम सब चली जाओ, बेशक हम, अगर तुमने नारायण का कहना मानना तो हमारी जमीनें हमारे पास रह जाए। बुद्धू, जमीन भी तो लक्ष्मी होती है। हाँ। तीसरे ने से पूछा गया, तुम बताओ मैं क्या वरदान मांगू? पिताजी उनसे कहो हमारी गुडविल साख मार्केट में बनी रहे। धन के बिना साख कहां होगी? धन होगा तो साख होती है गुडविल। जब धन ही नहीं रहना, उन्होंने ऐसी दुर्घटना कर देनी है कि लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा। वैसे कहावत हमारा मशहूर है, आपने सुना, लाख जाए पर किसी की साख ना जाए। अगर साख रह गई तो लाख और पैदा हो जाएगा। तो गुडविल ही गई, साख ही गई तो लाख कहां से पैदा होगा? इसलिए कहा जाता है, बद से बदनाम बुरा। अंदर से गरीब हो जाओ पर लोगों को ना पता लगे आप अंदर से खोखले हैं, तो आपकी बात कभी ना कभी बन जाएगी। पर अगर सारों को पता लगे कि आप अंदर खोखले हुए पड़े गए, वो सफेद चने की तरह जिसको घुन खा लेता है, फिर आपका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुओं से पूछा गया, सबने चगले मारी, अर्थात व्यर्थ की बातें की, अनुपयुक्त बातें की। सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी ऊपर का कपड़ा गले में ले लिया और आगे हाथ बांध के कहने लगे, पिताजी मैं हूं, सबसे छोटी हूं, पर अगर आप आज्ञा दें तो अब बारी तो मेरी आई है, मैं कहूं आपसे। बेटी, सबने निराश कर दिया है मुझे। हाँ पिताजी सुन लो, जैसे आपकी मर्जी। उनकी चरणों में हमारी ओर से प्रणाम करके कहना, अच्छा तो होता हमारे पास बने रहते, पर नारायण जी ने आज्ञा दी है तो आप जरूर हमें कंगाल बना के चले जाओ, हमें भूख नंगा कर दो, हमें दाने दाने का मुताज बनाकर भिखारी बना के चले जाओ, जैसा भी हो। हाँ एक कृपा कर दो, 5 मेरे पुत्र, 5 मेरी बहुएं, 1 मेरी पत्नी, हम एक मुट्ठी बना करके अपने घर में रहे, उजड़ ना जाए, हमारे में प्यार बना रहे। ये जो संकट आया हम रल मिलके ले ले। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मैं यही कहूंगा, अगर हम सारे इकट्ठे रहे तो कितना बड़ा कष्ट आएगा। हम रल मिलके ले लेंगे तो कष्ट महसूस ही नहीं होगा, कष्ट कम प्रतीत होगा। अगर हम अलग अलग बिखर गए तो छोटा दुख भी हमें बड़ा भारी दुख प्रतीत होगा। ठीक है मेरे सजनों, मेरी देवियों, गोसाई जी कह रही है कि भगवती आई सपने में। वही प्रश्न फिर किया गया। मुस्कुराते हुए सेठ ने कहा, जी जरूर। अब आपने जाना, नारायण जी ने कहा है तो नारायण जी हमारे भले के लिए कह रहे होंगे, या हमारे किसी जन्म के बुरे कर्म आगे होंगे, उनका भुगतान हमने देना होगा।
आप देवी जाइए, हमें दाने दाने का मुहताज बना जाओ, हमें 8 पैरी रोटी मिले, हम एक दूसरे के कपड़े पहनते रहे, इतने भी कपड़े ना हो कि हम अपने तन को ढांप सके। वो बाहर निकले तो उसके पहन के जाए, वो बाहर निकले तो उसके पहन के जाए। बेशक इतना कर दो हमें, लेकिन हमारे में प्यार बना रहे, सहानुभूति बनी रहे, हम बिखर ना जाएं, हम एक ही परिवार में रहें। मुसीबत आए तो हम रल मिलकर इकट्ठे कर ले, जरूर। तथास्तु। इतने में नारायण प्रकट हो गया। अरे पगली, मूड कहीं की, ये क्या कहा तूने? मेरी अवज्ञा की, कोई शाप दे दूं तुझे? महाराज, मैंने ये तो नहीं कहा मैं आपके पास रहूंगी, हमें ये मानता तूने नहीं कहा। नारायण बिगड़ गए, गुसाई जी कह रहे हैं, ये तूने क्या वरदान दे दिया? मैं तो जल लेके डाल दिया आपके नाम पर। ये क्या किया? जब इनमें प्यार बना रहेगा, इनमें कष्ट आएगा, मैंने इनको मुथाज करना है, इनकी बीमारी आनी है, इनके घाटे पार डाल देनी है, इन्होंने बिजनेस कर रखा है, वो सारे घाटे में डाल दूंगा, जमीनों में कीड़े डाल दूंगा, इनके सारा कुछ करने जा रहा हूं। तो इन्होंने आपस में प्यार रखा, संकट में एक दूसरे काम आए, हाँ, इनका प्यार बना रहा, इनमें सहानुभूति बनी रही, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं तो वही हूं जहां आपस में प्यार, जहां आपस में मिल वर्तन है। मैं फिर इनको छोड़ के जा ही नहीं सकता। नारायण ने कहा, मिल वर्तन रहेगा, प्यार रहेगा, हाँ, एक दूसरे कहना मानते रहेंगे, और मैं इनको छोड़ ही नहीं सकता। ये तूने क्या कह दिया? और जहां मैं हूं वहां तू मेरे छाया बन के आएगी। गुसाई जी ने कहा, दुख तब होता है जब हम एक दूसरे का कहना नहीं मानते, और बड़ा भारी दुख आए तो भी वो सुख नजर आता है जब हमारे में मिल वर्तन हो, आपस में प्यार बना हुआ। महापुरुषों की बातें साबित करती हैं, वो बड़े थे, नाम के नहीं, काम के बड़े थे। गृहस्थाश्रम में रहने वालों, सुनते जाओ जरा, दुख सुख में बराबर कैसी हूं। सब दिन तो एक जैसी रहती नहीं, चांदनी भी थोड़े दिन रह करके अंधेरी रात में बदल जाती है। तो आपके लिए मैं वो बातें रख रहा हूं जो प्रैक्टिकेबल है, जो आप व्यवहारिक रूप दे पाएंगे। रुपया वही होता है जो बटुए में हो, जो बैंक में पड़ा वो आपका रुपया नहीं, जो आपके पर्स में है, चाहे 50 रुपया चाहे 40 रुपया है, यही काम आने वाला है। तो ज्ञान की बातें वो जो रोज हमारे काम में आए, ग्रंथों में लिखी पड़ी हो या मेरे जैसे प्रचारकों के हृदय में हो, वो नहीं, जो आपने ले ली है, आपके मन में रख ली गई है, वो पता नहीं किस वक्त काम आ जाए। सियाने कहती है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो दुखों में आके हमारा हाथ थाम ले। तो वो तो वही होगा जो जिसको हमने पकड़ लिया होगा। चलो विवेकानंद के पास ले चलो। स्वामी जी से यही पूछा गया अमेरिका में कि आपने अभी समता की बातें की है, इक्वेलिटी की बातें की हैं, बैलेंस की बातें की हैं, तो हम लोग मादा प्रस्त हैं, ये मटेरियलिज्म में लगे हुए गए, भौतिकवादी हैं, तो इसको कैसे अपनाएंगे? और अपने मन की, उन्होंने ये तो नहीं पूछा भी सुख दुख में बराबर कैसे रहेंगे, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे, एक ही बात। तो ये संभव कैसे होगा? हम अनबैलेंस न हो, बैलेंस में रहें, तो नो डाउट फिर हमारी खुशी बनी रहेगी। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे लेक्चर फिर ध्यान से नहीं सुने। ये कुछ दिन पहले मेरे रेडियो प्रश्न हुआ था उन पर, जबकि वो भारत वापस आ रहे थे। अफसोस है कि आपने क्षमा मांगी गई, सबने, अंग्रेजों ने, लेडीज ने क्षमा मांगी। तो वहां ये रिवाज है कि इकट्ठी बैठती हैं, वो शेक हैंड करके, घरवाली और घरवाला, उनको विश्वास देने कहीं चली न जाए या वो कहीं छोड़ कर न चला जाए। तो वो आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, भारत कैसा भारत, और ये कैसी। और यूं बैठे जैसे अपने घर की बैठक में बैठी हूं, जैसे एक यार दोस्त अपने बगल में यूं हाथ डाल के और यूं इस तरह बैठती है। वो कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कुछ जैसे अपने बैठक में है। तो सबने उठ के क्षमा मांगी। स्वामी जी ने कहा, मैं रोज तो लेक्चर देने से पहले बोलता हूं। क्या? स्वामी जी शुरू भी तब करते थे, कोई मंत्र नहीं बोलते थे। हम लोग तो मंत्र बोल के भगवान को प्रणाम करके कहती हैं, वो तो सीधे ही, हाँ, सीधा ही उन्होंने कोई भगवान का नाम नहीं लेना, सिद्धांत से बात करनी, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट।
ये 2 बार बोल दिया। लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल रहता। ये उनके रोज के लेक्चर के पहले शब्द होते थे। लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, संसार में रहते हुए इससे निराले बन के रहो। कि जब तक तुम निराले बनना नहीं सीखते तब तक सुख दुख में बराबर कैसे, तुम्हारा माइंड बैलेंस हो ही नहीं सकता। अपने आप को बराबर बना के रखो, रहो संसार के अंदर, लेकिन इससे निराले बन के रहो। फिर प्रश्न पर प्रश्न हुआ, यही तो हम पूछ रहे हैं। इनडिफरेंट, उन्होंने इनडिफरेंट शब्द लगाया। इनडिफरेंट कैसे होकर रहे, यानी इनके साथ हमारी रुचि भी ना हो। निराले ऐसे होते हैं, मैं समझाता हूं आप। हाँ, जब तू अपने मायके आती है तो कैसे रहती है, और जब तू ससुराल में जाती है, चाहे 40 साल भी ससुराल में हो गए हो, कैसे रहती है। दोनों में बड़ा अंतर है। आप बूढ़ी हो चली हो, बाल आपके सफेद हो गए, लेकिन मायके में कुछ और तरह रह जाता है, ससुराल में कुछ और तरह रहती है। ससुराल में इंडिफरेंट होकर, मायके में घुल मिल के मजाक कर, ये कर, किसी को चूटी लगा ले, किसी के बाल छोड़ ले, किसी के कुछ कर ले, भाभी को छेड़ रही है, मेरे भैया को छेड़ी जा रही है, कहीं पानी गडवी में लेकर के अपने भैया पे डाली जा रही है। उधर तो नहीं कर सकती है ऐसा। इधर कितनी छेड़ाछाड़ी, ये वो बहुत कुछ करते हो। हाँ, तो संसार में कैसी रही, जैसे हमारी बेटियां ससुराल में रहती हैं। उनका मतलब ही पूरा कर देती हैं और अपने आप को उलझने नहीं देती। तो ये संभव कैसी गए। विवेकानंद ने तो इनडिफरेंट बात कह दी, लेकिन मैं उनके चरणों पे शीश रखता हुआ थोड़ी सी बात कहूंगा। इसके लिए वैराग चाहिए। जहां उन्हें शब्द इनडिफरेंट लगाया है, मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार अगर वो वैराग कह देते तो बहुत अच्छा। वैरागी बन के आदमी रहे, क्या मतलब, किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना समझने की बजाय भगवान को समझे कि मेरा नहीं, ये मेरे भगवान की अमानत है। सुनो मेरी कल्याणकामी देवियों, ये हमें बार बार पक्का, चाहे 1000 नहीं 1,00,000 बार आपको बोलना पड़े, कोई चीज यहां की मेरी नहीं। ये सृष्टि परमात्मा ने अपने शौक से बनाई है, परमात्मा इसको चला रहे गए, आखिर में परमात्मा इसको लेके अपने में समा देंगे। ये जरूर कहना। सृष्टि को समझना हो तो हमारे वेद भगवान कहती हैं, नदी के किनारे खड़े हो जाओ, ये बुलबुला कहां से निकला, पानी में, पानी से निकला। कहां खड़ा है, पानी पर। कहां चला गया, पानी में चला गया। और यदि आप बुलबुले की फिलॉसफी जान लें तो सृष्टि की फिलॉसफी जान लेंगे। प्लीज विद मोर अटेंशन, विद इज मोर कंसंट्रेशन। बुलबुला पहले तो नहीं था, वायु का विशेष प्रकार का झोंका चला है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। उस विशेष प्रकार के झोंके ने पानी में स्पंदन पैदा किया, मूवमेंट पैदा की, जिससे बुलबुला बन गया। बुलबुला खड़ा कहा है पानी पर, वो देखते देखते बुलबुला फूट गया। किसमें फूट गया, पानी में फूट गया। सृष्टि आई कहां से, भगवान से। सृष्टि खड़ी कहां है, भगवान की शक्ति से, और भगवान सर्वव्यापी है। सृष्टि गई कहां, भगवान के अंदर ही समा गई। जो इस बात को भली भांति पकड़ेगा संसार में उलझ नहीं सकता। भले आपका नारी का चोला और मन आपको शुरू से भगवान ने नरम बनाया, पर आपका मन उलझेगा नहीं। क्यों, मेरे से पूछो। क्योंकि अब इंपॉर्टेंस आप भगवान को देंगे। अब हम बुलबुले की बात जान गए तो किसको देंगे, चाहे बुलबुला नहीं, बुलबुले की मां नजर आए, बुलबुले का बाप मां नजर आए, बड़े बड़े बुलबुले नजर आए, लेकिन हम महत्ता किसको देंगे, जल को। गौर फरमाइए, जरा ध्यान देना मेरी देवियों। अब मैं और आपसे जितनी बुद्धि भी रखती हैं, किसको महत्ता देंगे, बुलबुले टूटने वाले को नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि कहेगी बुलबुला बनने से पहले क्या था, जल। बुलबुला टूटने के बाद क्या रहा, जल। तो बुलबुले के समय भी जल ही सकते हैं। यही बात ध्यान दे लेना। बुलबुला बनने से पहले क्या था, जल। बुलबुला है तो नीचे क्या है, जल। बुलबुला फूट गया तो क्या, जल। तो जल इज दी ओनली ट्रुथ। इस तरह सृष्टि रब ने नहीं बनाई तो क्या था, सर्वव्यापी रूप में मेरे परमात्मा थे। सृष्टि बन गई तो कौन है, वही परमात्मा इसको चला रहा है। सृष्टि में परले आ गई तो क्या हो गया, वही परमात्मा। अब आपकी मन और बुद्धि मालिक की ओर झुक जाएगी। अब क्या होता है, अब हमारी मन बुद्धि रूपों में झुकी हुई है। मां बहुत अच्छी लगती है, पिताजी बहुत ही अच्छे लगती हैं। कौन से पिता, विशेष शक्ल वाले पिताजी, बाकी अंग छोड़ दो परे। ये विशेष राउंड फेस वाली मां, हाँ ये बहन आपको बहुत अच्छी लगती है, भैया आपको बहुत अच्छा लगता है, प्यारे भैया। कह के कैसी तो उसके
वो गले के अंदर दोनों हाथ लिपटा लेती है। हाथ छोटा है मेरे से ना। जी जी जी, बहन आपको कितनी अच्छी लगती है, क्या करूं, दोनों बहनें मेरी छोटी हैं। एक को इधर ले लेती है, एक को इधर ले लेती है, कितना प्यार करती है। हाँ, मुझे अपने बच्चे भी इतने प्यारे नहीं जितने मुझे अपने बहन भाई प्यारे गए। इतनी बड़ी होगी फिर भी पिताजी को कैसे बच्चों की तरह लिपट जाती है। हाँ, तो ये शक्लें, पति या पत्नी, इसकी क्या शक्ल है, बाकी शरीर छोड़ दो, ये शक्लें हमें अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। हाँ, अब क्या होगा, अब ये शक्लें बनाने वाला हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने महत्ता किसको दे दी, इन बनाने वाले को दी, जो शक्लों को बना रहा है, शक्लों को चला रहा है और शक्लों को अपने में ले रहा है। शाबाश, ये एक नियम मैं फिर याद कराऊंगा आप सबको देवियों। ये एक परमात्मा ने सृष्टि के साथ ही नियम, जितने भी अटल नियम है भगवान ने सृष्टि के साथ बनाए हैं। जैसे इस शरीर के अंग भगवान ने शरीर के साथ ही बनाए हैं। ये नहीं कि हम मां के पेट से बाहर आए थे तब ये अंग बनने शुरू हो गए ना। आंतरिक और बाह्य जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, ये सब के सब प्रभु ने अंदर से ही बना के हमें प्रकट किया है। वेल एंड गुड। इस तरह जितने भी अटल नियम सृष्टि में मैं आपको टाइम टू टाइम याद करवाता रहता हूं, ये भगवान ने सृष्टि के साथ ही बनाए गए। अच्छा, अब ये अटल नियम भगवान ने सृष्टि के साथ बनाया है। कौन सा अटल नियम, कि ये सारे जितने भी प्राणी पदार्थ हैं अपना काम पूरा करके वापस आ जाएंगे। अब हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा। देखिए, अगर नहीं झुका तो मेरे लिए भी शर्म और आपके लिए भी शर्म। इतनी गीता की फिलॉसफी सुनने के बाद, इतना विस्तार ले लेने के बाद, खासकर इन दिनों आपके मन का झुकाव भगवान की ओर हुआ है। अपना है, मैं बार-बार आपसे कहूंगा, बार-बार आपसे कहूंगा, बारंबार आप अपनी माताओं, अपनी बेटियों से कहूंगा, भगवान की वाणी को समझो और अपना लो। फौरन ये न कहो अपनाऊंगी, ये न कहना, इससे हमारे जन्म बर्बाद हो गए, हमारा टाइम बर्बाद हो गया, हमारे जीवन के कई वर्ष तबाह हो गए, तबाह हो गए। अपना लूंगा न कहना, न कहना, वो मैं हाथ जोड़ के गीता को सिर पे लेके कह रहा हूं, इस शब्द ने तबाह कर दिया, इस शब्द ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं अपना लूंगी नहीं, मैं अभी अपनाऊंगा। Now is the proper time. Now is the golden opportunity. My Lord. हमारे हिंदुओं को गिरा के रख दिया गड़े के अंदर। हम कर लेंगे, अभी क्या टाइम है पुत्रा, अभी कोई भजन सुनने का टाइम है। हूं मैंने जपी देने वाले अपने आप शौच निकले तो अपने आप पेशाब या निकले। हूं मैंने जब मैं गिलास पकड़ू तो थर थर कंबन मेरे हाथ। हूं मैंने जब कि मैं राम राम जपा तो मेरे मुंह से लारे निकले। हूं मैंने। नाउ इज द प्रॉपर टाइम। यही आपके कृष्ण कहती है शुभ से शीघ्रम, जो काम शुभ होना उसको उसी वक्त कर लो। क्यों? जवाब देखिए क्या आता है, शायद ऐसा अवसर और ऐसे मन का भाव कल न बने। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। देखिए दलील कितनी सुंदर। अब जो मन में आएगा मैं कर लूं, अब कहता मैं कर लूंगा, तो ऐसा अवसर शायद कल ना आए। अगर अवसर आए तो मन ही ना करे। ये दोनों मिलने बड़े मुश्किल होती है। ओ मेरी डबल रोटी खाने वाली बेटी है, ओ डबल रोटी खाने वाली बेटी, आज तो दिल करता है मैं कर लूं। हाँ, तो कल ये ऐसी वृत्ति ना आए और कल ऐसा अवसर भी ना मिले। मां दी कमली, मां दी शानी थी है। ये दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा अवसर और अवसर अनुसार करने का भाव। कईयों को अवसर मिलता है तो भाव नहीं पैदा होता, और कईयों में भाव पैदा होता है तो अवसर नहीं मिलता। ये तो दोनों मिले हुए हैं। इसलिए कभी ना कहना, कभी ना कहना, कभी ना कहना कि मैं कर लूंगा ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने भगवान की वाणी समझकर अभी अपना लूंगा। मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति, विश्वास लाइए, अभी आपके साथ हो जाएगी। विश्वास लाइए मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे मालिक की दिव्य शक्ति आपके साथ। जब आपने पक्का रहिए, भगवान कह रहे हैं बार बार है। कितने शब्द गूंज रहे हैं मेरे इससे छोटे से शरीर के इर्द गिर्द, परिक्रमा कर रहे हैं ये शब्द। उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादे में नेकी के यक्षु है, जो जिसने पक्का इरादा कर लिया कि बस मैंने तो अब ऐसा बनना ही है। कब वक्त में
लो मेरे भगवान आपके साथ, विश्वास कर मेरी बेटी, में हाथ जोड़ से कह रहा हूं तुम्हारा जीवन बन जाएगा बेटे, तुम्हारा जीवन बन जाएगा और मेरे भगवान मेरी से खुश हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि जो भगवान ने मेरे जिम्मे लगाया वो मैं आपको सिखा दूं, बता दूं, इस राह पे चला दूं। और मालिक को कहूं दाता अब चल के आ रही है, तेरा धर्म है, ये 1 कदम रखे, और मालिक ने कहा मैं 10 कदम रखूंगा। ये हमारी पुराण कह रही है कि जब भगत 1 पग रखता है तो मालिक उसकी ओर 10 पग रखते हैं। भगवान आपको ताकत दे कि गीता को समझ के अपना ले। ओ प्रभु मेरे पर बड़े खुश होंगे और आप पर भी बड़े खुश होंगे, दोनों पर बड़े खुश होंगे। वरना मुझे डर लगता है अगर आप ना समझे और ना अपनाए तो शायद भगवान मुझे लानत मारे, शायद भगवान मुझे पूरा भला कहे, हालांकि मैं तो नेक नीति से बताता हूं, समझाता हूं, पर मुझे शायद नजर आता। तो मेरे पर भी भला करो, एहसान करो कि आप समझो और अपनाओ। मेरा और कोई स्वार्थ नहीं, आप जानते ही हैं। कोई मेरा परिवार नहीं, कोई मेरी रन नहीं, कोई मेरा कण नहीं, आप ही मेरे सब कुछ है। आप जरा अपनाने की कोशिश करो, कितने गदगद हो जाते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हाय कितने हम अच्छी हो जाती हैं। आहा जुटो ना, लगो, ये सारी बातें अपनाने में आती। अभी कसम खा लो कि जो मेरे भगवान की वाणी में उसके अनुसार जीवन गुजारूंगा, बस। चूंकि ये अटल नियम है। चलिए गीता सारी 18 अध्याय जरा आखिर में देखो जब भगवान संपूर्ण कर रही है। इन शब्दों ने तो गजब ढा दिया। ये नियम है, ये भगवान उवाल तो है, पर भगवान का अटल नियम, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। अगर हमने भगवान के उपदेश को अपने मन में रख लिया फॉर एवर, परमानेंटली, तो फिर क्या भगवान कहते हैं नाना प्रकार के रोगों से दूर होता हुआ खुशी से जिएगा, खुशी से शरीर छोड़ता हुआ मालिक के पास चले जाएंगे। उधर देखिए और क्या होता है, पनिशमेंट के अधीन हो जाता है। सियाने बनो, सियाने वो आपको गीता की कसम, वो आपको धार्मिक हिंदुस्तान की कसम, पुण्य भूमि की कसम, आपको अपनी कसम, आपके कल्याण की कसम। ये तो पक्का कर लो कि जो गुजर गई, जो बाकी रह गई है भगवान के अनुसार में बिता लूंगा। इसमें आपका भला, मेरा भी भला, इसमें मेरी मैया मेरी बेटी, आपका भला, आपके हिंदुस्तान का भला, इस प्रचारक का भला, रब दे प्यारे का भला, इस कृष्ण के हरकारे का भला। हरकारा डाकिया होता है बेटी, ये भगवान के जो है चम्हार का भला, अर्थात मैं उनका वो हूं ना, स्वीपर हूं। आपके देश के ऋषि महर्षि वेदव्यास कह के गए, आप मानेंगे, अंतमति सो गति, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आपने पढ़ा है हमारी गति क्या होगी, जो हमने अपनी बुद्धि आखिर में बनाई होगी। तो अब सही, जो आयु रहेगी, 1 दिन रह गई या 100 दिन रह गई, पक्का इरादा करके जाइए अपने घर में, भगवान के अनुसार अपने दिन गुजारूंगी। जो मेरे प्रभु ने कहा है गीता के माध्यम से, गीता के उपदेश से, जो कृष्ण ने कहा मैंने वही करना, चाहे मेरा अंग अंग कट जाए, शाबाश। चूंकि उसी में मेरा भला है, उसी में मेरा कल्याण है, उसी में मेरी बेहतरी है, उसी में मेरी बेटरमेंट है, उसी मेरी बहबूदी, शाबाश। फिर तो आप अपने महापुरुषों सुनते आ रहे हैं बचपन से, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, गॉड हेल्प्स दोज, सुनिए, हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस देती हैं। उधर देखिए 9वें अध्याय में भगवान कितना चूम रही हैं, बेटी भगवान कितना प्यार कर, उधर देखो जरा कैसे आलिंगन कर रहे हैं भगवान, और कैसे मस्तक चूम रही हैं। उसे भी समझ रहे कि साधु है वो, चाहे वो दुराचारी था, लंपट था, गंदा था, आत्ताई था, जालिम था, पर अब वो साधु है, महात्मा है, मेरा प्यारा है, मेरा भक्त है। कौन आया मेरे दयालु कृपालु प्रभु, कौन? उसे भी समझ ले कि साधु है वो। कौन? इरादे में नेकी के यकसू है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दायमी पाएगा, बड़ी जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। भगवान कह रहे कोई हैरा गरा नतु कह रहा नहीं कह रहे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहे, कोई देवी भगवती शेरावाली नहीं कह रही, त्रिलोकीनाथ नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, क्या होगा? करारो सकूं दायमी, सदा रहने वाली शांति का अधिकारी बन जाएगा। क्यों ना हम अधिकारी बने, क्यों ना हम अपना जीवन बाकी भगवान के अर्थ लगा के भगवान के अनुसार काट डाले। यही समझाने के लिए बड़े उत्साह के साथ हम सवेरे शाम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। और आदमी में यही याद कर, कोई नई बात नहीं, जो भगवान ने कहा है उसी को याद करवाना हमारा परम धर्म है। और देवी जो गुजर गई
अब तो बाकी जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार काटो, और मैं आपको कसम खा के कहूंगा, अपने भगवान इष्टदेव की कसम, जीवन बन जाएगा। बड़ी जल्दी बन। बाबा आप कैसे बनेगा? तुम 50 साल के, मैं 40 साल का हो गया, मैं 60 साल को। वो नहीं, महाराज जी फरमाती हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी क्या कहती है, एक कमरा 20 सालों से बंद था, अंधेरा ही अंधेरा था। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत। वो सुनो, एक कमरा 20 सालों से बंद था, अंधेरा ही अंधेरा। आखिर वो कमरा हाथ में आ गया किसी के, और उसके नाम लिखा गया। फायदा उठाओ, जो आ गया। उसने कमरों के ताले तोड़े, दरवाजे खोले, हाँ, और रात का टाइम था जब उससे मिला 10 में चाबी। तो उसने खोल करके अंदर गया, टार्च मारी। अंधेरा कहेगा मैं नहीं जाना चाहता, मैं 20 सालों से इसके अंदर रहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। टार्च मारने की देर थी क्या, कमरा जगमगा उठा। इस तरह भगवान के ज्ञान की आने की देर थी क्या, आपका मन जगमगा उठा। आपका मन जगमगाएगा मेरी बेटी। ये भूल हटा दीजिए, मैं 20 सालों से धक्के गाड़ी में, कई जन्मों से धक्के। यही हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा पाप आ गया है, एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। प्लीज रिमूव इट, अभी रिमूव कीजिए। 20 सालों से जिस कमरे में अंधेरा हो, अगर उसमें प्रकाश किया जाए तो अंधेरा इनकार करेगा, मैं नहीं जाता। अंधेरे की मजाल क्या, सिर पे पैर रख करके रफू चक्कर हो जाएगा। इस तरह अज्ञानता कितनी हमारे अंदर, कितने जन्मों से क्यों ना हो, इसी जन्म के 50 सालों से क्यों ना हो, भगवान के ज्ञान को आने दीजिए। फिर देखिए अगर अंधेरा ढूंढे जाने पर भी कहीं आपको दिखाई दे तो ओए होए, हो मेरे परमात्मा, हो मेरे दाता, तेरी दया। इसलिए तो यहाँ कीर्तन होता, जो हम झूम उठते गए, श्याम सुंदर दया के समुंदर। वो तो दया के सागर है। एक बार हम बनो, हमारे जैसों का ऐसे एकांत में रहना सफल कर दो। ये पक्का इरादा करके जाओ, जो मर्जी चाहते हो, क्या भगवान के अनुसार मैं जीवन गुजारूंगी। और आपको मालिक से और भी शक्ति ले दूं, मेरी अच्छी मैया, मेरी नेक बेटी। बाबा बन के कह रहा हूं, आपका हितैषी बन के कह रहा हूं, मेरे बेटे पक्का इरादा करके उठो। पता नहीं कल मैं हूं या नहीं, कल आप हैं या नहीं, ये वातावरण दोबारा बने या ना बने, कौन इसको कह सकता है यकीन से। ओ मेरे अच्छे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई, आओ मैं आलिंगन करूं, आओ मैं आपका मस्तक चूमूं, और अपने इष्टदेव भगवान से जो मुझसे बहुत प्यार करती है, उनसे और शक्ति ले दूं। क्या मैं बकवास कर रहा हूं या सच्चाई से कह रहा हूं? मुझे आजमाओ, मेरे इन शब्दों को आजमाओ, भगवान की गीता को आजमाओ, भगवान के वचनों को आजमाओ। आजमा ले मेरी बेटी, कितना चैन, कितना करार, कितनी खुशी। वो तो आप कर ही रही है, कमाना धमाना, पत्नी बन गए, मां, क्या हमारा इतना ही काम था, पर इससे खुशी नहीं मिलती। बेशक कमाते रहो जो मर्जी, पर इससे आराम नहीं मिलता, छाती में चैन नहीं आता, फिर भी दिनों को धकेलना पड़ता है, दुख फिर नहीं जाते। बैंक बैलेंस भी है, सेहत भी है, पत्नी भी अच्छी है, पति देव भी अच्छे है, पुत्र भी अच्छे हैं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक मन नहीं अच्छा। हाय रब्बा, ये बेचैन रहता है छाती के पीछे रहने वाला, इसको चैन कैसे मिले? भगवान के ज्ञान से। किसी नालायक बहकाए जाने वाले में बहकना नहीं। ये सच्चाई के शब्द है जो कृष्ण आपको गीता के माध्यम से बता रहे हैं। एक बार आजमाने की कोशिश कीजिए मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार कहता भी जाऊंगा, भगवान की वाणी को समझो और फौरन अपना लो। बस मैंने अपना लिया, अब मैंने जरा भर भी देर नहीं लगानी। पहले मेरी उम्र गुजर गई, भगवान के ज्ञान को समझेंगे और अंदर रखेंगे, बस उसको भगवान कहती हैं क्या, वो मेरे दीदार के काबिल, वो मेरे कल्याण के काबिल। चलो दूसरा अध्याय, ये आखिरी श्लोक को चूमो, चूम लो। गीता झूठी नहीं होती, चूम लो। क्या कह रही है? यही गए मकामी वसाले, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अर्जुन, ये मेरे दिव्य दर्शनों से पहले अवस्था बन जाती है। ये भगवान के दर्शनों से पहले अवस्था। फिर क्या होता है? जी शांत रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भगवान क्या कहता है? निर्वाणम रिचति, वो आवागमन से छुट्टी पाए। आजमा के देखो, वो फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, बार बार मां के गर्भ में नहीं गिरा, और बार बार इस विचित्र और मिस्टीरियस सृष्टि के अंदर आकर के रुलता नहीं है। न रुलो, न रुलो, आपको भगवान की वाणी बड़ी अच्छी मिली है। मैं तो कई बार कह जाता हूं, बच्चे ये बाद में गाया करो, मेरी चिढ़ है ये। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं, गलत,
न कहो, ये बाद में कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। ये पहले ये कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। इसके बाद कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, गीता भगवान की श्री मुख से निकली है। चरण बाद में आती है, पहले श्री मुख आता। श्री मुख की कदर ज्यादा होती है, चरणों की कदर इतनी नहीं होती। पहले मुख फिर चरण। आपने भी जो मुख लगा हुआ वो आपको आज्ञाकारी नजर आता है, और जो आपको चरणों में लगे और मुख उनको ना लगे तो आप उसे थप्पड़ मारते हैं कि जो मैं कहता हूं वो तो मानते नहीं। वैसे मैं पिताजी प्रणाम, पिताजी क्या करें, और मैं कहता हूं ऐसा कर, वो तो करना नहीं। जो भगवान मुंह से कहते वो माने नहीं। और जय जय गंगे तेरा नाम चंगे पर मेरा सिर गंजे, ये क्या बात हुई? इसे तो कोई ठोस लाभ ना हुआ। ठोस लाभ यही है जो मेरे कृष्ण कह रहे हैं, जो हमारे इष्टदेव जी कह रही हैं, समझे अपना लें, समझे अपना लें। ऐ मेरे इष्टदेव, ऐ मेरे अंतर्यामी, ऐ सर्वव्यापी, ऐ गीता के गायक, जो आपने मुझे प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को लेकर मैंने आपके गीता के उपदेश को सार रूप में इनको समझा दिया। अब आपका काम है, आप ना भूलना, आपका कर्तव्य है कि जो मेरे द्वारा आपने समझाया है इनके अंतःकरण में बिठा दो, इनके अंतःकरण में रख दो। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव, जो कुछ आपने मुझे बोलने की ताकत दी है वो इनके अंतःकरण में हमेशा के लिए बिठा दो।